स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विवरण देख रहे हैं। ये नंदिकेश्वर के जरिए हमें मिला है। इसमें भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इनके बीच का एक अहम वाकया है। तो आइए इसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या खास मिलता है। जी। कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा और विष्णु वो भगवान शंकर के पास आते हैं। बड़े सम्मान से खड़े होते हैं और फिर वो महादेव की पूजा करते हैं, खास तौर पर कुछ पुरुष वस्तुओं से। ये पुरुष वस्तुएं क्या हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। पुरुष वस्तुएं मतलब स्रोत कहता है कि ये वो चीजें हैं जो स्थायी हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होती, जैसे रत्न वाले हार हो गए या कुंडल, अच्छे वस्त्र, इस तरह की चीजें। अच्छा। और जो प्राकृत हैं वो क्षणभंगुर हैं, जैसे फूल पत्ते। तो ये शायद स्थायित्व पर जोर है। ये दिलचस्प है। और भगवान शिव तो काफी प्रसन्न हुए इस पूजा से। वो कहते हैं, पुत्रों, आज का दिन तो महान दिन है, और ये भी कि ये तिथि शिवरात्रि कहलाएगी और उन्हें बहुत प्रिय होगी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये बात कमाल की है कि शिवरात्रि का महत्व कितना ज्यादा बताया है। एक रात की पूजा, हाँ। और फल साल भर की पूजा जितना। ऐसा क्यों? जी, फल तो बहुत बड़ा बताया गया है, और इसका कारण शायद उस घटना से जुड़ा है जो आगे आती है। शिव खुद कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन उनके लिंग की पूजा, लिंग मतलब उनका निराकार प्रतीक, या फिर उनके साकार विग्रह की। तो ऐसी पूजा करने वाला मनुष्य वो साधारण नहीं रहता। उसमें सृष्टि करने की, पालन करने की वैसी क्षमता आ सकती है। अच्छा। इस दिन की शक्ति ही ऐसी है। जैसे वो उदाहरण भी दिया ना, पूर्णिमा के चांद से समुद्र बढ़ता है, वैसे ही शिवरात्रि शिव के धर्म को, उनके विधान को बढ़ाती है। आपने घटना का जिक्र किया था कि शिव एक बड़े ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। हाँ। ये कब हुआ था और क्यों? हाँ, बिल्कुल। ये घटना ही शिवरात्रि के महत्व का, आप कह सकते हैं कि मूल है। ये हुआ था मार्गशीर्ष महीने में, जब आर्द्रा नक्षत्र था। आर्द्रा नक्षत्र का शिव से खास संबंध माना ही जाता है। अच्छा। हुआ ये था कि ब्रह्मा और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है, इस पर विवाद हो गया। तब शिव उनके बीच एक अंतहीन अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हुए। न ब्रह्मा ऊपर का अंत पा सके, न विष्णु नीचे का। ये शिव का असीम निराकार रूप था। अच्छा। और शिव कहते हैं कि उस खास दिन, मतलब मार्गशीर्ष और आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन, उनके दर्शन, खासकर पार्वती जी के साथ या लिंग या मूर्ति के दर्शन करने वाला भक्त, उन्हें कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। अरे वाह! और इसी स्तंभ का, इसी ज्योतिर्मय लिंग का संबंध अरुणाचल से भी बताया गया है। जी हाँ। कथा के अनुसार वही अग्नि स्तंभ वो बाद में लोक कल्याण के लिए शांत हुआ और अरुणाचल पर्वत बन गया। पहले बहुत विशाल था, पर भक्तों ने प्रार्थना की तो वो एक छोटे लिंग रूप में प्रकट हुआ, ताकि पूजा हो सके। अच्छा, ताकि पूजा करना संभव हो। हाँ, और इस अरुणाचल लिंग के लिए कहा गया है कि ये भोग भी देता है, मतलब सांसारिक सुख और मोक्ष भी। दोनों? हाँ, दोनों ही। ये उसी निराकार स्तंभ का एक सुलभ रूप है, समझिए। तो मतलब शिव यहाँ अपने दो रूपों की बात कर रहे हैं। एक वो निराकार स्तंभ और दूसरा उनका साकार रूप। बिल्कुल सही। स्रोत ये साफ करता है, शिव खुद बताते हैं कि उनके दो भाव हैं। एक है ब्रह्म भाव, वो परम है, निराकार, अव्यक्त, जिसे वो स्तंभ या लिंग दिखाता है। और दूसरा है महेश्वर भाव, ये उनका साकार रूप है, व्यक्त रूप, जो हम मूर्तियों में या कथाओं में देखते सुनते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि असल में वही परब्रह्म है, सगुण भी निर्गुण भी। और इसीलिए शायद वो लिंग पूजा पर इतना जोर दे रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को भी यही करने को कहा उन्होंने। बिल्कुल। वो उन दोनों से कहते हैं कि रोज उस लिंग की पूजा करो। क्यों? क्योंकि वो उनके परम निराकार ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। जी। और यहाँ एक और बड़ी बात कही है कि शिवलिंग की स्थापना करना वो मूर्ति स्थापना से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि लिंग सीधे उनके निराकार परम तत्व से जुड़ा है, मूर्ति तो फिर भी एक रूप है। कहा गया है कि एक लिंग की स्थापना करने से उपासक को शिव के साथ साम्य मिल सकता है, मतलब बराबरी। और अगर कोई कई सारे लिंग स्थापित करे तो उसे सायुज्य मोक्ष मिल सकता है, मतलब शिव में पूरी तरह से मिल जाना, एक हो जाना। तो ये निराकार प्रतीक के जरिए परम तत्व में विलीन होने का रास्ता बताया गया है। हाँ, एक तरह से यही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने शिवरात्रि की उत्पत्ति देखी, उसके पीछे की कहानी जानी,
अरुणाचल की ज्योतिर्लिंग का महत्व समझा, शिव के निराकार और साकार रूपों के बारे में बात की, जी और ये भी कि इस खास विवरण में लिंग पूजा को कितनी प्रधानता दी गई है। हाँ बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, ये विवरण एक तरफ तो शिव के निराकार परम तत्व लिंग प्रतीक पर इतना जोर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूजा की विधियां भी हैं। वो पुरुष वस्तुओं जैसी खास चीजों का जिक्र है, फल प्राप्ति की बात है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि ये परंपरा निराकार दर्शन और साकार भक्ति, इन दोनों में संतुलन कैसे देखती है? क्या साकार पूजा बस एक सीढ़ी है निराकार तक पहुंचने की, या दोनों का अपना अलग अलग महत्व है? ये विवरण हमें इस संतुलन पर एक खास नजरिया देता है।